हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बकचोद इंजीनियर में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले फोर स्ट्रोक इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल और फोर स्ट्रोक इंजन और बेवफाओं के सिमिलरिटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लेट्स स्टार्ट द इग्निशन। तो पहले हम समझते हैं फोर स्ट्रोक इसे क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये इंजन फोर स्ट्रोक के ऊपर डिपेंड करके काम करता है। एक स्ट्रोक मतलब पिस्टन जब एक बार डाउन जाता है तो इसे कहता है वन स्ट्रोक, फिर ऊपर जाता है इसे कहते हैं टू स्ट्रोक। इस तरह से थ्री और फोर, ये चारों स्ट्रोक के ऊपर बेस करके एक साइकिल बनता है और इस साइकिल के ऊपर डिपेंड करके एक इंजन रन करता है। उसी इंजन को हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो ये तो हुआ फोर स्ट्रोक इंजन। अब हम समझते हैं कि ये फोर स्ट्रोक जो है उसका नाम क्या क्या है। तो इसका नाम है, पहला स्ट्रोक जो है सक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि चार्ज, हम एयर फ्यूल मिक्सचर को चार्ज बोलते हैं, ये चार्ज को सिलेंडर के अंदर घुसाया जाता है। फिर दूसरा जो स्ट्रोक है कंप्रेशन। इससे क्या होता है, इससे हम उस चार्ज को कंप्रेस करते हैं। और तीसरा जो है पावर, ये मेन स्ट्रोक है। इससे उस जो चार्ज को जला के उससे पावर निकलवा जाता है और इससे इंजन रन करता है। अब फोर्थ स्ट्रोक है जो एग्जॉस्ट, यह आखिरी स्ट्रोक है। इससे जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम सभी को समझना होगा इंजन कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इंजन कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए दो भाल्व है, इनलेट और एग्जॉस्ट भाल्व, पिस्टन है और सिलेंडर है। और यहाँ पे और दो जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, आप देख सकते हैं टीडीसी लिखा हुआ है, बीडीसी लिखा हुआ है। ये कोई कंपोनेंट नहीं है इंजन का, ये सिर्फ दो इमेजिनरी लाइन है। टीडीसी का फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर। ये क्या है, पिस्टन जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तब पिस्टन, ये जो टीडीसी है यानी कि टॉप डेड सेंटर, इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। और जो बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर, इसके नीचे नहीं आएगा। मतलब टीडीसी और बीडीसी के बीच में ही पिस्टन अप डाउन करता रहेगा, इसके बाहर नहीं जाता है पिस्टन। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टीडीसी और बीडीसी। आई होप आप लोग टीडीसी और बीडीसी को समझ गए होंगे। हम समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो पहला जो है सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि इसमें चार्ज यानी एयर फ्यूल मिक्सर को घुसाया जाता है। तो पहला स्ट्रोक में आप देखिए पिस्टन जो यहाँ पे एरो है यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, टीडीसी टू बीडीसी। तो इससे क्या होता है, इस सिलेंडर तो पूरा क्लोज एनवायरनमेंट में है और यहाँ पे सिर्फ एक ही भाल्व देखिए नीचे उतरा हुआ है, वो है इनलेट भाल्व। तो इनलेट भाल्व खुला हुआ है, तो इसमें जब पिस्टन नीचे गया तो इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इस वैक्यूम की वजह से उस भाल्व से एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि चार्ज अंदर घुसता है। तो यह है पहला स्ट्रोक। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इससे क्या होता है, इससे पिस्टन नीचे की तरफ टीडीसी टू बीडीसी आता है और इसके लिए इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है और इससे चार्ज सिलेंडर के अंदर आता है। तो अब हम चलते हैं दूसरा स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक। इससे क्या होता है, इससे दोनों ही वाल्व बंद रहता है और पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी यानी अपवर्ड मूवमेंट करता है। और इससे होता यह है कि इसके अंदर जो चार्ज हमने घुसाया था सक्शन स्ट्रोक में, उसको हम दबाते हैं यानी कि कंप्रेस करते हैं। अब ये कंप्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी एयर को या फिर गैस को दबाए तो फिर उसका जो हीट है वो बढ़ता है और इसको भी दबा के उसको हीटेड कर दिया जाता है। एयर फ्यूल मिक्सर को फुल्ली चार्ज अप किया जाता है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहे तो इसमें दोनों ही भाल्व बंद रहता है और जो पिस्टन है वो बीडीसी टू टीडीसी अपवर्ड मूवमेंट करता है और इसके लिए जो एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि चार्ज जो था वो कंप्रेस होके हीटेड हो जाता है। फिर आता है तीसरा स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक। ये मेन स्ट्रोक है किसी भी इंजन के लिए। इससे क्या होता है, इसमें जो देख सकता है ऊपर जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क कर रहा है। मतलब ये जब कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो दबा हुआ था यानी कंप्रेस हुआ था, उसमें एक चिंगारी देता है और इस चिंगारी के बदौलत वो पहले से ही बहुत गर्म था जो चार्ज, तो जल जाता है और उसके अंदर कंबसन होने के बाद वो बास्ट करता है और वो धक्का देकर पिस्टन को नीचे खिसका देता है बीडीसी के ओर। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इसमें भी दोनों ही भाल्व बंद रहता है और जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्किंग करता है, उसके बदौलत एयर फ्यूल मिक्सर जलता है और वो धक्का देकर पिस्टन के नीचे की ओर खिसका देता है। तो अब आता है आखिरी स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है बीडीसी टू टीडीसी और एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। और खुला रहने के कारण जो चार्ज हमने जलाया था पावर स्ट्रोक में वो जल के अब यूजलेस गैसेस में परिवर्तन हो गया है। तो उसको अब सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है पिस्टन के द्वारा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पे पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट करता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ होता है। और ये खुला रहता है इसलिए जो एग्जॉस्ट गैसेस, यूजलेस जो गैसेस है वो
उस एग्जॉस्ट भाल्व से बाहर निकल जाता है। तो यह है एसआई, स्पार्क इग्निशन इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि जो पेट्रोल से चलता है। तो इसे हम स्पार्क इग्निशन क्यों कहते हैं? इसे हम स्पार्क इग्निशन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी और इग्निशन का मतलब होता है जलना। तो इस इंजन में हम चिंगारी के द्वारा एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि चार्ज को जलाते हैं, इसलिए हम लोग इस इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। अब आता है दूसरा इंजन यानी कि सीआई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के ओर। इसमें भी सब कुछ सेम होता है, चारों स्ट्रोक इसमें भी होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है उसमें हम क्या समझे थे, सक्शन स्ट्रोक में चार्ज यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर घुसता था, लेकिन इसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं घुसता। इसमें जब पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट करता है तब उसका इनलेट वाल्व खुलता है, तो उस इनलेट वाल्व से सिर्फ फ्रेश एयर घुसाया जाता है, इसमें कोई फ्यूल नहीं घुसता इस स्ट्रोक में। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पहला स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट करता है इसके, और इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एयर घुसता है। अब दूसरा स्ट्रोक यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें वही सेम होता है। इसमें जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है और एयर को दबा देता है यानी कि कंप्रेस करता है। अब इसमें इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि ये एयर बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका होता है। तो अब आता है तीसरा स्ट्रोक में यानी कि पावर स्ट्रोक। एसआई इंजन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया तब जाके जो चार्ज है यानी एयर फ्यूल मिक्सर वो जला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है जो हीटेड एयर में फ्यूल को इंजेक्ट करता है, मतलब स्प्रे कर देता है, और जैसे स्प्रे कर देता है वो फ्यूल हीटेड एयर के संस्पर्श में आके वो जल जाता है, ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है। इसमें कोई स्पार्किंग की जरूरत नहीं होती इस इंजन में। तो ये इसका पावर स्ट्रोक हो गया। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों ही भाल्व बंद रहता है और फ्यूल इंजेक्टर इसमें फ्यूल को पंप करता है यानी कि स्प्रे कर देता है, और वो इग्नाइट होकर पिस्टन को नीचे की ओर खिसका देता है टीडीसी टू बीडीसी। तो अब सेम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बीडीसी टू टीडीसी पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट करता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहने के कारण उससे एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाता है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे सीआई और एसआई इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसे सीआई यानी कि कंप्रेशन इग्निशन क्यों कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इसलिए कहा जाता है, कंप्रेशन का मतलब है दबाव यानी कि दबाना, तो इग्निशन का मतलब है जलाना। तो ये जो इंजन है ये बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता है एयर को, इतना ज्यादा कंप्रेस कर देता है कि वो बहुत हीटेड हो जाता है, और ये जो फ्यूल है वो हीटेड एयर के संस्पर्श में आके जलता है। तो इसमें फ्यूल दबाव के कारण जला, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन कहा जाता है। तो चलो बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब थोड़ी बकचोदी फैलते हैं। और हाँ, एक चीज नोटिस कर रहे हो तुम लोग, देखो चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया, देख रहे हो? अच्छा, आप वीडियो का मेन टॉपिक में आते हैं जिसके लिए तुम लोग अभी तो इंतजार कर रहे थे, और वो टॉपिक है कि फोर स्ट्रोक इंजन और बेवफाओ में क्या सिमिलरिटीज है। तो चलो समझाते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या है, 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। उसमें भी 4 ही है। हाँ, समझाता हूँ कैसे। देखो सक्शन में क्या होता है, चार्ज को अंदर घुसाया जाता है, इसमें तुमको बुला के अपने चंगुल में फंसाया जाता है, हो गया सक्शन। अब कंप्रेशन में क्या होता है, उसको मतलब चार्ज को दबाया जाता है, इसमें तुम जब फंस गए उसके चंगुल में, फिर तुमको दबाया कैसे जाता है देख लो। बाबू मुझे ले चलो ना घुमाने, मुझे यहाँ ले चलो ना, मुझे ये खिलाओ ना, वो खिलाओ ना, ये होगा दबाना। तो आपको दबा रही है यार, चलो घुमाने ले चलो, तुम फोर्सफुली तुम तो लेके जाओगे ही ना। तो अब होता है पावर स्ट्रोक। पावर में क्या होता है, चार्ज को जला के उससे पावर ले लिया जाता है। इसमें भी वही होता है, तुम जैसे ही घुमाने ले जाओ, खिलाने ले जाओ, तो क्या हुआ, तुम पावर दे रहे हो उसको, पावर स्ट्रोक हो गया। अब फोर्थ स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट, उसमें क्या होता है, चार्ज जलने के बाद यूजलेस जो एग्जॉस्ट गैसेस रहते हैं उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह अगर तुम उसको खिला दिए, घुमा दिए, तो तुम्हारा पैसा हो गया खत्म, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुमको भी वहां से निकल दिया जाएगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया 4 स्ट्रोक बेवफा में भी। फिर नया को किसी को फंसाएगी, फिर ये साइकिल तो चलता रहता है ना। तो हो गया ना, देख ले, तो समझ चुके होगे तुम लोग। चलो आज के लिए बकचोदी इतना ही करते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। तो चलो, पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इस तरह से बकचोदी से भरा हुआ ज्ञानी कंटेंट देखने के लिए। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को तो किसी दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।